धुंधले हुए है मंजर मेरे, तू राहे इन्हें दिखाना। जजीरों से वास्ता है मेरा, तू रहमत का है फसाना। कागजों पे इस कार्यक्रम के प्रायोजक है अपनी लाइब्रेरी मैन, मानसरोवर मार्केट, नाकोड़ा कॉलोनी 12। लग रहा है वो कहना वो नरेश मीणा को देंगे, जिताएंगे वोट हम तो। इसका क्या कारण है? वो नया है यार, कुछ करेगा वो और कुछ कर सके, ये बात है। करा जैसे बल्लू जी तो गए काम से। मतदान होने वाले हैं विधानसभा चुनावों के दिन, काफ़ी कम बचे हुए हैं और गांवों में भी चर्चा होने लगी है चुनाव को लेकर। हो रही चौपाल हो रही जगह जगह चौपाल हो रही क्या है। लग रहा है आपको, रुझान क्या लग रहा है? देखो, रुझान तो ऐसा है कि राजस्थान का परिवेश अपन जानते हैं कि हर 5 साल में सरकार बदलती है। सरकार बदलने का कारण जनता के हाथ में है, वो कैसे क्या करती है। लेकिन देखा जाए तो पिछले इन 5 सालों में गहलोत सरकार पहले भी आई है, गई भी है, आई भी है। पिछले 5 सालों में जो इन्होंने काम किया वो पिछले उनका जो पहले का कार्यकाल था उससे बहुत बेकार कार्यकाल रहा है। तो उसको देखते हुए जनता के बीच में ये है कि थोड़ा लग रहा है कि शायद वापस वही उसी परिपाटी को दोहराए। जैसे और राज्यों में है कि अगर बीजेपी है तो कंटिन्यू 2 बार अटेम्प्ट कर रही है, या कांग्रेस है तो उसने भी 2 बार अटेम्प्ट कई राज्यों में किया है। लेकिन जब पिछले 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे, लगा था कि भाई पहले के 6 महीने में लगा था कि हाँ कुछ अच्छा काम हो रहा है, तो हो सकता है इस बार कांग्रेस रिपीट कर जाए। लेकिन वो साल 1.5 साल के बाद में वो माहौल बन नहीं पाया, ना जनता के वो काम हो पाए, कई जगह से डाइवर्ट हुए। तो वापस वही लग रहा है कि परिपाटी दोहराई जाएगी कि भाई इस साल वापस सरकार चेंज होगी। अब जी सर, हम केंद्र की बात करते हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी कार्य योजना आपको किस प्रकार से कैसे लगी? देखो, कार्य योजनाएं तो देखा जाए तो एक आम मतदाता के हिसाब से देखा जाए तो उनका कार्य जो योजना है उन्होंने निकाली है वो काफ़ी हद तक सही है। उनका एक ही मकसद है कि फ्री की जो चीज़ें हैं उनको बंद किया जाए। जब तक आप फ्री की चीज़ों को बंद नहीं करोगे तब तक आप अपने एचईओ को गेन नहीं कर पाओगे। अब राजस्थान में क्या है कि जो भी चीज़ है फ्री फ्री फ्री, ये फ्री चीज़ बंद होनी चाहिए। आज अगर अभी एक किसान बोल रहा था कि भाई लाइट नहीं मिल रही है, फलाना ये नहीं हो रहा है, तो आप बेहतर ये है कि आप 100 यूनिट फ्री देने के बजाय ये है कि आप उसका बिल लो लेकिन प्रॉपर आप लाइट दो। अब सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है वो योजना ऐसी ला रही है कि आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिले। अगर आपको पैसा भी मिल रहा है तो डायरेक्ट आपके खातों में आ रहा है। दूसरी योजनाएं कहीं निकाली उसने अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि जैसे कि आपके लॉकडाउन के अंदर देख लो, अब राशन की योजना है, जो कई लोग तितर बितर हो रहे थे फिर भी उन लोगों को राशन मिला। मकान है, इससे पहले इंदिरा गांधी आवास योजना चली थी, लेकिन आप भी जानते हो कि इंदिरा गांधी आवास योजना में कितने मकान बने और कितने नहीं बने और कितनों के अधिकारियों के घर पैसों खातों में पैसा गया उसका। यानी एक तरीके से देखा जाए तो अधिकारियों ने अपने घर बनाए, आम इंसान के घर नहीं बने। लेकिन जब मोदी गवर्नमेंट आई है, सेंट्रल में मोदी गवर्नमेंट आई है, उसने अपना जो डीबीटी के तहत डायरेक्ट खातों में जो पैसा गया उससे ये लगा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उनमें कई लोगों के घर बने। इवन ये नहीं है कि सभी कहते हैं कि मोमडनों का वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, लेकिन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो आवास योजना में जिन्होंने फ़ायदा उठाया है, मेरे अनुमान के तहत करीबन 43 से 44% मुस्लिम परिवारों का मकान बने हैं। बाकी और अदर कम्युनिटी और आ गई। तो ऐसा इसलिए देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की काफ़ी योजनाएं जो बेहतर है, इसलिए वो रिपीट पे रिपीट करे जा रही है। विश्व में भी नाम ऊंचा हुआ है। आप पिछले 10 सालों से पहले का आप उठा के देख लो, भारत कहाँ था, एक कमज़ोर देश की श्रेणी में आता था और आज किस श्रेणी में है ये पूरा विश्व पटल जानता है। दूसरे हम स्थानीय बात करते हैं, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, 25 तारीख को मतदान होने वाले हैं, रुझान क्या कह रहा है? रुझान ये है कि यहाँ पर लोकल जो विधायक थे वो तो बीजेपी से, ठीक है, और सेंट्रल में गवर्नमेंट थी, स्टेट में गवर्नमेंट थी कांग्रेस की। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब अगर विधायक किसी और पार्टी का है और गवर्नमेंट किसी और पार्टी की है तो लोकल स्तर पे वो काम आपको
पटल पे दिखेंगे नहीं। अगर कोई काम लेके भी आएगा व्यक्ति तो वो उस हिसाब से नहीं हो पाएगा कि भाई आज काम लिया है तो वो 1 महीने में हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो सर आप केंद्र की सरकार को 5 में से कितना नंबर देना चाहोगे? केंद्र की सरकार को 5 में से मैं 4 नंबर दूंगा। और राज्य की सरकार? राज्य की सरकार को 1 नंबर। युवा भी हो आप, कितने बार मतदान कर चुके हो आप? ये बताओ। अभी तो पहली मर्तबा करने जाऊंगा इस बार। हाँ। क्या रुझान क्या लग रहा है? युवा है, आपके मित्र युवा होंगे, क्या लग रहा है इस बार रुझान? हमको तो ये लग रहा है कि हमारे किसानों के खिलाफ बोले नरेश मीणा। खिलाफ? नहीं, किसानों की तरफ बोले हैं वो। उन्होंने किसानों की बातें भी सुनी है। हम वहाँ लाइट के लिए भी गए थे, उन्होंने लाइट का भी आ चुकी है करीबन पूरे गाँव में लाइट। और उसके बाद बल्लू जी ने भी किए उनके पास भी, पर उन्होंने भी कुछ भी नहीं किया। करण सिंह जी ने भी कुछ भी नहीं किया। तो सर ये नरेश मीणा युवा में क्या कर दिया नरेश मीणा ने? ऐसा टसन क्यों भरा हुआ है युवा? वो किसानों के समर्थन में बोलते हैं। वो किसानों की तरफ है, किसान नेता है वो। जी, इस बार लग रहा है कि कहीं ना कहीं बाजी मारेंगे। हाँ, मार सकते हैं नरेश मीणा। ये तो यो किरियो मैं एक किसान को बैठो, किसान है, मैं वोट देंगे ही नहीं कोई अभी, क्योंकि मेरी लाइट नहीं मिल रही। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है। अच्छा। तो सर ये तो लाइट नहीं मिल पा रही है? हाँ, लाइट बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। 10 बजे के बाद हमारे भी बच्चे है, वो लोग तो सोते हैं एसीओ में, उनको तो हर हमारे बच्चे सोते हैं 10 बजे के बाद में बेंचो पीजी नहीं उड़ा के। तो सर राजस्थान सरकार वादे करती है कि सर राजस्थान सरकार वादे करती है यूनिट फ्री होने का, 200 यूनिट फ्री होने का, तो वो लाइट नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? नहीं, राजस्थान में भी जो गेहलोत बेटा है बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी है मेरी नज़र में। ऐसा क्यों सर? नहीं तो हमें बिजली नहीं मिल रही, तो हम किसान हैं, हमें सबसे बड़ी जरूरत किस चीज़ की है? बिजली की। जब हमें बिजली नहीं मिल पा रही है तो फिर फसल कैसे पैदा करेंगे? ये गवर्नमेंट सर्वेंट जितने भी उनको तनख्वाह कौन देता है? एक किसान ही देता है ना। फसल पैदा करके कौन देता है? एक किसान ही देता है ना। अगर किसान को फसल नहीं होगी तो गेहूँ क्या खाएंगे वो लोग? गलत कह रहा हूँ क्या भाई? गेहूँ ही नहीं होंगे तो क्या खा लेंगे वो लोग? सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार निकम्मी है। सर अपन केंद्र की बात करते तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी, उनका कार्य कैसा लगा आपको? एक मतलब प्रधानमंत्री इज द बेस्ट। ऐसा क्यों सर? उनके विकास करवाया नहीं करवाया उन्होंने? वो विकास भी करवाया, प्लस उसने हिंदुत्व की भी सोची है। उसने राम मंदिर बनवाया, प्लस सबके हित। अगर आज राजस्थान में भी बीजेपी होती तो कुछ काम अलग ही होता। और सर हम राज्य की बात करते हैं और राज्य में कांग्रेस की सरकार है, उनके कार्य योजना आपको कैसे लगे? बिल्कुल घटिया किस्म के। सर केंद्र को जो मोदी जी की सरकार है, आप कह रहे हैं मोदी जी की भाजपा की सरकार है, केंद्र को 5 में से कितना नंबर देंगे आप? पूरे के पूरे। और अपन राज्य की बात करते हैं, राज्य को कितना देंगे? 0। सर इस बार का रुझान क्या लग रहा है आपको? मेरे को तो बीजेपी का लग रहा है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि कुछ निर्दलीय खड़े हुए हैं, वो भी बड़े आदमी है, दमदार हैं। विकास कराते नहीं कराते बात? देखो अब 5 साल हो चुके हैं, कांग्रेस तो देख ही ली अपन ने। तो जैसे विधायक प्रताप सिंह सिंघवी जो भाजपा से बिलोंग करते हैं, उनका भी वो भी विधायक रहे हैं, तो पूर्व विधायक जो कांग्रेस से आते हैं करण सिंह राठौड़, उनका भी कार्यकाल रहा है 5 साल का विधायक के पद पे। दोनों में से अच्छा कौन? देखो मैं जब से यहाँ आया मैंने तो यही देखा है, यहाँ कांग्रेस का कोई रोल नहीं है काम के मामले में। पुलिया नहीं बन रही, हमारी अधूरी पड़ी हुई है, पुलिया गया है, इसे करवाओ सही यार। सर रुझान क्या कह रहा है इस गाँव में? रुझान ये कह रहा है कि दोनों में टक्कर है, बल्लू जी में, करण सिंह में। 19-20 से फर्क पड़ सकता है। 19-20 अंतर।